आपने सुना कि जिस तरह अंशु अप्सरा मॉम को ब्लेम देते हुए नज़र आ रही हैं कि अप्सरा मॉम कभी भी अपने बच्चों की गलतियां नहीं देती, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखाती हैं कि गलत होने पर मैं अपने बच्चों का गलती देती हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर सच कहें तो गलती सिर्फ और सिर्फ अंशु की ही दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई अप्सरा मॉम ने अंशु के माता पिता को देखते हुए और एक अनाथ बच्ची को देखते हुए, और वो भी तब जब अंशु ने हेल्प मांगी थी। अप्सरा मॉम ने सिर्फ कन्यादान ही किया था, उसके बाद अपनी दोस्ती के नाते उन्होंने एक बेटी का रिश्ता अंशु से कायम किया था और उस रिश्ते को बखूबी निभा भी रही थी। लेकिन जब सचिन और मनीषा की कंट्रोवर्सी हुई तो वहाँ पे अंशु ने भी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करी। जहाँ पे बहुत सारे लोग व्यूज़ कमा रहे थे सचिन और मनीषा के नाम पे, वहीं पर अंशु ने भी एक वीडियो डाला और कंट्रोवर्सी को आग में घी डालने जैसा काम किया और मनीषा की वो सारी चीज़ें बताएं कि मनीषा भाभी ने मेरे साथ ये किया, मनीषा भाभी ने मेरे साथ वो किया। जबकि उस टाइम मनीषा का साथ देना चाहिए था, जैसे कि एक ननद होने के नाते पूजा साथ दे रही थी मनीषा का, उस हिसाब से अंशु को भी साथ देना चाहिए था उस दुख की घड़ी में। इतना ही नहीं, अंशु ने मनीषा को यहाँ तक बोला था कि भाई अगर प्रॉब्लम है सचिन भैया को तो तुम उनको छोड़ दो। और इतना ही नहीं, सचिन से भी अंशु ये चीज़ें कह रही थी कि तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि भाई जो मनीषा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उनसे सुंदर तो वो जगत दीदी यानी कि नेहा तिवारी लगती हैं, तो आप उनसे शादी कर लो। और ये सारी चीज़ें सचिन ने मनीषा से बताई थी। आप खुद एक औरत होने के नाते सोचिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो आप उस औरत पे या फिर आप उस लड़की पे या फिर आप उस रिश्ते पे कितना ज़्यादा भरोसा करोगे और आपका दिल कितना ज़्यादा उसके लिए धड़केगा और किस तरह से धड़केगा। मनीषा की तारीफ इस बात के लिए करनी चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी मनीषा ने अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं कहा। वो अंदर ही अंदर अंशु से नाराज़ थी लेकिन कुछ भी नहीं कहा। इतना सब कुछ के बाद भी अम्बाला अंशु गई, माफ़ी मांगी और सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। लेकिन वहाँ से आने के बाद अंशु ने अपनी प्रेगनेंसी का जो सिंपैथी कार्ड खेला उसमें उसने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है अप्सरा मॉम को पता थी, जबकि अप्सरा मॉम को कोई भी चीज़ अंशु ने नहीं बताई थी। तो सारा ब्लेम अम्बाला जाने की वजह से सचिन और मनीषा पे लग गया और उसके बाद अंशु ने बहुत सारी वीडियो बनाई और मनीषा को टारगेट करते हुए नजर आई कि मुझे नज़र लग गई, मेरे को बहुत बुरी नज़र लग गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मनीषा को कोई बच्चा नहीं है। तो आप सोचिए मनीषा को और सचिन को ये सारी चीज़ें कितनी बुरी लगती होंगी, क्योंकि सचिन और मनीषा के पास सब कुछ है और इतनी सी उम्र में वो किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो उसे हासिल ना किया हो, और आगे भी हासिल करने की ताकत रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। और कहीं ना कहीं सचिन की ये मेहरबानी है कि अंशु को आज लोग जानते हैं और पहचानते हैं, वरना बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो कि दुनिया की इस भीड़ में खोए हुए हैं। उसी तरह अंशु भी इस दुनिया की भीड़ में खोई रहती, लेकिन नाम और पहचान देने वाला सिर्फ और सिर्फ सचिन है। और आज अंशु खुद ही बोलती है कि भाई मैंने जो भी किया है अपनी बदौलत किया है, मुझे किसी ने नोट छापने की मशीन नहीं दी है बल्कि मैंने खुद ही मशीन बनाई है। और अब माता पिता के नाम पे, भाई के नाम पे सिंपैथी कार्ड खेलना फिर से शुरू कर दिया है अंशु ने। जिस हिसाब से अंशु बोल रहे हैं कि मुझे बहुत कमी लग रही है कि अगर मेरी माँ भी होती तो गलत में मेरा साथ देती। तो भाई अप्सरा मॉम ने कई बार अंशु का साथ दिया। पहली बार साथ दिया था जब वो मनीषा के खिलाफ बोली थी, तो अप्सरा मॉम ने कॉल करके समझाया था अंशु को कि तुम ये सारी चीज़ें मुझसे बोलो लेकिन सोशल मीडिया पर मत बोलो, ये चीज़ें गलत है। और दूसरी बार अप्सरा मॉम